दोस्तों, जिस डाउनफॉल करेक्शन का हम काफ़ी देर से अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, वो डाउनफॉल करेक्शन फाइनली आपके सामने है। अभी भी हम डाउन ट्रेंड में हैं, तो जो मूवमेंट होगा वो लोअर लो लोअर हाई वाला होगा, जिसके साथ चांसेस होंगे कि हम 50 से 52 हज़ार के अराउंड जाएं बिटकॉइन में और 1200 के अराउंड जाएं इथेरियम में। तो ये कुछ मूवमेंट होगा करेक्शन का। अब अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली, तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां आप अपनी फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं। और इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे फॉर्मल एंट्री ली है, तो कहां आप सेकंड एंट्री डी से करेंगे, अभी मार्केट का ट्रेंड क्या है, और आपको ऐसे मार्केट में फ्यूचर ट्रेड करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए ट्रेंड सेट होने का। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा, अगर आप क्रिप्टो मार्केट से अप टू डेट रहना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अब देखिए, हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर इनके हम करंट प्राइस की बात करें, तो बिटकॉइन का करंट प्राइस आपको 58,700 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.8% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। इथेरियम आपको 1562 के रेंज में देखने को मिलता है। 1.3% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर हम बाकी कॉइन्स की बात करें, तो BNB, XRP, सोल, डोजी, ADN, एयर, APT, इन सब के प्राइस में डाउनफॉल करेक्शन आया है, जो कि फर्दर कंटिन्यू रहेगा जब तक ट्रेंड का रिवर्सल नहीं होता या फिर बाइंग की अच्छी वॉल्यूम आती नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं ट्रेडिंग व्यू पे, जहां आपको बिटकॉइन, इथेरियम में एंट्री का लेवल, मार्केट का ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के टारगेट क्लियर होंगे। तो देखिए, पहले हमने बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन का प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव हो रहा है, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे आपको लोअर लो लोअर हाई के पैटर्न के थ्रू डाउनफॉल करेक्शन देखने को मिलेगा। और यहां से करेक्शन के साथ हम जा सकते हैं 50 से 52 हज़ार की साइड में, जहां आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। उससे पहले आपने सेकेंड एंट्री डी से नहीं करना। अब आपको यहां पे क्लियर हो गया होगा कि इस डाउन ट्रेंड के साथ हम कहां तक जा सकते हैं। अब ध्यान दें, सेकेंड एंट्री डी से आपका तभी होगा जब आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी की। बाकी अगर आपके पास बिल्कुल भी बिटकॉइन नहीं है, तो आपकी जो फ्रेश एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, वो यहाँ पे भी हो जाएगी, या आप 55 हज़ार के अराउंड में भी कर सकते हैं। यहाँ से रिकवरी नहीं है पॉसिबल, ये मैंने आपको पहले ही भी बताया है। और करेक्शन के साथ अगर आप मार्केट को मॉनिटर करेंगे, तो आपको जो एंट्री का लेवल है वो 55 हज़ार का भी मिल जाएगा, 52 हज़ार का भी मिल जाएगा, 50 हज़ार का भी मिल जाएगा। सिर्फ डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप मार्केट को मॉनिटर कर सकते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी डिप को पिक करने का। बाकी अगर आप मार्केट को मॉनिटर नहीं कर सकते, तो करंट प्राइस पे भी आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, फर्स्ट एंट्री ले सकते हैं, और उसके बाद सेकेंड एंट्री डीसी का लेवल मैंने आपको समझा दिया है। अब जिस हिसाब से आप ट्रेंड देख रहे हैं, इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम 50 हज़ार के नीचे भी जा सकते हैं। इसीलिए आपने फोमो में सेकेंड एंट्री डी से नहीं करना, ध्यान देना है ट्रेंड के रिवर्सल का चांसेस हो तभी आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। बाकी फिलहाल अगर हम 4 आवर के अकॉर्डिंग अपनी ईएमएस की बात करें, तो हमारी छोटी ईएमएस में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है और कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा हम बियर्स के कंट्रोल में हैं, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से डंप हो सकता है। आई होप आपको बिटकॉइन का ये 4 आवर का टाइम फ्रेम समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें, तो देखिए बिटकॉइन में डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी हम डाउन ट्रेंड में हैं, और जब तक हम डाउन ट्रेंड में रहेंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप इसको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न कह सकते हैं या बेयर फ्लैग का पैटर्न कह सकते हैं, जिसमें होता क्या है, जितने ऊपर से प्राइस डंप होके इस चैनल में आया है उतना ही फर्दर डाउनफॉल करेक्शन आता है। तो यहाँ से अगर करेक्शन आएगा, तो मैंने आपको बताया कि हम जा सकते हैं 50 से लेके 52 हज़ार की साइड में, जहां आपका सेकेंड एंट्री डी से होगा। अगर हम ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें, तो अभी हमारी छोटी ईएमएस में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में है और कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है। तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा, बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे डंप होता रहेगा, रिकवरी पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें कि इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है और आपके पास अब फंड नहीं है सेकंड एंट्री डी से करने का, आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 70 से लेके 72 हज़ार के लेवल का, और उसके बाद जो बिटकॉइन का प्राइस है वो अपने प्रीवियस चैनल में आ जाएगा। और यहाँ पे प्रीवियस हायर चैनल में आने के बाद आपको मॉनिटर करना है कि अगर अच्छी वॉल्यूम के साथ हम अपने इस कंफर्मेशन लेवल का ब्रेकआउट देते हैं, जो कि रेंज है 90 से लेके 92 हज़ार का, तब ट्रेंड का रिवर्सल होगा, बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा कि बिटकॉइन का प्राइस अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क करने जा सकते हैं, जो सिनेरियो आपको नेक्स्ट हार्विंग के नियर अबाउट जाके देखने को मिल सकता है। अभी मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, रिकवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया था कि हम स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में हैं।
और जब तक हम स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में रहेंगे, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा। अब जितने ऊपर से प्राइस डंप होके और यहाँ पे इस चैनल में आया है, उतना ही डाउनफॉल करेक्शन आएगा और इस करेक्शन के साथ 50,000 का बॉटम इजी है और उसके नीचे भी हम इजीली जा सकते हैं। मतलब आपको 45,000 40,000 का भी रेंज देखने को मिल सकता है अगर हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें। तो आई होप आपको यहाँ पे बिटकॉइन का अपडेट समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ हम इथेरियम की बात करें तो देखिए इथेरियम का हमने 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि अभी बिटकॉइन वाले ट्रेंड को ही हम फॉलो कर रहे हैं और जब तक इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म होगा जिसके थ्रू डाउनफॉल करेक्शन आएगा। मैंने आपको मॉर्निंग भी अपनी वीडियो में बताया था कि आपकी जो फ्रेश एंट्री है वो 15-20 से लेके 15-50 के बिटवीन में हो जाएगी। तो डाउनफॉल करेक्शन के साथ हम उसी एंट्री लेवल की साइड में मूव हो रहे हैं। हालांकि इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम इजीली 1200 के रेंज में जा सकते हैं, उसके नीचे जा सकते हैं जहां आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। कंडीशन सेम बिटकॉइन के जैसे ही होगा। अगर आपको पोटेंशियल दिखे ट्रेंड के रिवर्सल का या मार्केट में अच्छी रिकवरी की, तभी आपने सेकेंड एंट्री डी से करना है। अदरवाइज जैसे आपने बिटकॉइन का ये वीकली टाइम फ्रेम देखा है, ये बुल मार्केट का एंड है और बुल मार्केट के एंड का मतलब है कि जैसे आपको बिटकॉइन का प्राइस पहले एकदम से 60,000 से डंप होके 15,500 के रेंज तक जाता हुए देखने को मिला, वैसा ही कुछ मूवमेंट आ सकता है बिटकॉइन में भी और वैसा ही कुछ मूवमेंट आ सकता है इथेरियम में भी। बाकी अगर हम इथेरियम में अपनी ईएमएस के अकॉर्डिंग देखें तो छोटी ईएमएस में बेरिश क्रॉसओवर हुआ है, इनका डायरेक्शन डाउन की साइड में और कैंडल हमारी 200 ईएमए के नीचे है। मतलब टोटली मार्केट अभी बियर्स के कंट्रोल में है। इन केस अगर आपने गलती से टॉप पे बाइंग करी है और आपके पास अब फंड नहीं है सेकेंड एंट्री डी से करने का और आप रिकवरी का वेट कर रहे हैं, तो रिकवरी तब स्टार्ट होगी जब हम ब्रेकआउट देंगे 2150 के लेवल का। फिर हम जा सकते हैं 2200 2400 2600 2800 की साइड में। 2800 का लेवल एज ए कंफर्मेशन लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद बुल्स की एंट्री होगी और पोटेंशियल होगा इथेरियम में कि ये अपना एक नया ऑल टाइम हाई मार्क कर सकते हैं। पर ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि अभी के डेट में ना तो रिकवरी बिटकॉइन में होने वाली है और ना ही रिकवरी इथेरियम में होने वाली है। तो आई होप आपको वीडियो का अपडेट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।